गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपनी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राहुल और आज मैं आप लोगों को सीपीयू के बारे में बतलाने वाला हूं। कंप्यूटर को अपना काम करने के लिए विभिन्न अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। यह अपना काम अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर किसी एक अकेली मशीन का नाम नहीं है। यह तो बहुत सारे डिवाइसों के मिलकर बने एक डिवाइसों का समूह का नाम है। इन्हें महत्वपूर्ण उपकरणों में एक और परिचित नाम शामिल है, जिसका नाम है सीपीयू। यह नाम एक साधारण कंप्यूटर यूजर भी जानता है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है और सीपीयू के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो चिंता मत कीजिए, आज इन्हीं सवालों के का जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन्हीं जवाबों को देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सीपीयू क्या है। सीपीयू कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर तथा इनपुट डिवाइसों से प्राप्त डाटा एवं निर्देशों को संभालता है और इसे प्रोसेस करके परिणाम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों की संचालन भी करता है। यह कंप्यूटर का दिमाग है। यह कंप्यूटर पार्ट्स के मदरबोर्ड में लगा होता है, जिसे सीपीयू फैन के नीचे देखा जा सकता है। इसके अन्य पार्ट जैसे एएलयू, कैच मेमोरी, रजिस्टर तथा एफपीयू भी इसी के अंदर होती है। आमतौर पर जानकारी के अभाव में खासकर नए यूजर सीपीयू को ही कंप्यूटर समझने लगते हैं, मगर ये गलत है। सीपीयू तो कंप्यूटर का एक छोटा सा जरूरी पार्ट होता है। सीपीयू अपना कार्य तीन अलग अलग सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा करता है, जिसके नाम नीचे दिए जा रहे हैं: मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। मेमोरी को आप कंप्यूटर का गोदाम या भंडार गृह समझ सकते हैं। इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। सीपीयू प्राप्त निर्देशों और डाटा को पहले अपनी स्मृति में भंडारित करता है और फिर दोबारा डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे मेमोरी में ही स्टोर करता है, जिसे यूजर कभी इस्तेमाल भी कर सकता है। इस कार्य के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी में काम में लेता है। जिस मेमोरी में अनप्रोसेस्ड डाटा इनपुट रखा जाता है उसे प्राथमिक मेमोरी यानी रैम कहा जाता है, और जिस मेमोरी में प्रोसेस डाटा आउटपुट भेजा जाता है उसे द्वितीयक मेमोरी यानी रोम कहा जाता है। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट, जिसे अक्सर हम लोग सीयू भी कहते हैं, कंप्यूटर का मैनेजर होता है। जिस तरह से हमारे घर में हमारे काम करने के लिए हम लोग मैनेजर को रखते हैं, उसी तरह से सीयू कंप्यूटर का मैनेजर होता है, जो सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करना है। सीयू कंट्रोल यूनिट मेमोरी, लॉजिकल यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को बताता है कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों का किस प्रकार पालन करना है। जब मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेज देती है, फिर उस पार्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है और यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। एएलयू इस प्रोसेसर पार्ट यानी एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। यह यूनिट से दो कार्य करती है: पहला डाटा पर गणितीय क्रिया करना और दूसरा परिणाम देना। एएलयू सीपीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स तथा इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट गणितीय क्रियाओं में जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि करता है और निर्णय देने के लिए डाटा का मिलान, तुलना, छांटना आदि जैसे कार्य करता है। फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है, जिसे आउटपुट कहा जाता है। यह काम पूरा होने के बाद पुनः दूसरा काम करने के लिए यह प्रक्रिया को दोहराई जाती है। सीपीयू कोड, आप लोग देखे होंगे जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप
का सीपीयू का कोर किया, या कभी कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ईटीसी। तो ये जो होता है कोर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आती है हमारे दिमाग में। तो चलिए जानते हैं कोर क्या होती है। प्रत्येक सीपीयू कम से कम एक प्रोसेसर से बनता है जो सभी प्रोसेसिंग करता है। बहुत दिनों तक सीपीयू को सिंगल प्रोसेसर से ही काम चलाना पड़ता है। इस प्रोसेसर को ही प्रोसेसिंग कोर कहते हैं। समय के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी ने सीपीयू को मल्टी कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल करने लायक बनाया। आज एक अकेला सीपीयू में एक से ज़्यादा अनेक प्रोसेसर युक्त हो सकता है। इन प्रोसेसर की संख्याओं के आधार पर ही सीपीयू का नामांकन किया जाने लगा है। डुअल कोर, जिस सीपीयू में दो प्रोसेसर होते हैं उसे डुअल कोर सीपीयू कहते हैं। आपने कंप्यूटर स्टोर में शेरर को कहते सुना होगा कि डुअल कोर प्रोसेसर है, तब वह इसी की बात कर रहा होता है। इंटेल पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर इसी श्रेणी के प्रोसेसर होते हैं। क्वाड कोर, यह वह सीपीयू होता है जिसमें चार प्रोसेसर से मिलकर बना होता है, उसे क्वाड कोर प्रोसेसर कहते हैं। i5 प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर में गिने जाते हैं। हेक्सा कोर, अब तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि यह कितने प्रोसेसर बताने वाले। आपने सही पकड़ा है। अच्छा, जिस सीपीयू में 6 प्रोसेसर होते हैं उसे हेक्सा कोर प्रोसेसर कहते हैं। i5 के कुछ प्रोसेसर तथा i7 प्रोसेसर भी इसी श्रेणी के प्रोसेसर होते हैं। ऑक्टा कोर, सीपीयू में 8 प्रोसेसर होना उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर बनाता है। i7 इंटेल i7 प्रोसेसर श्रृंखला एवं 9 जनरेशन के बाद के प्रोसेसर इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। एक और बात ध्यान रखें, अक्सर लोग सीपीयू तथा प्रोसेसर को एक ही बात समझ लेते हैं, जो गलत है। असल में सीपीयू के भीतर प्रोसेसर मौजूद होता है जो प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है, इसे ही कोर भी कहते हैं। एक सीपीयू के अंदर मल्टी कोर यानी बहुत सारे प्रोसेसर स्थित हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल राज।